हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कुछ स्टेप्स के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इरीगेशन क्या होता है, वीडिंग क्या होती है, वीड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब क्या होता है? इरीगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द प्लांट्स। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे हो कि ये एक फील्ड है, यहाँ पे बहुत बड़ा फील्ड है और यहाँ पर इस क्रॉप को इरीगेट किया गया है, पानी दिया गया है। ठीक है, अगर इरीगेशन की प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर इरीगेशन नहीं होगा तो प्लांट कांट सर्वाइव। आपको पता है कि प्लांट को सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत भी होती है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट को पानी की ज़रूरत भी होती है सर्वाइव करने के लिए। तो अगर पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा? इट मीन्स इरीगेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की, तो इरिगेशन के सोर्सेज हमारे पास हैं पॉन्ड, लेक और ट्यूबवेल। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि ये पॉन्ड है, ये लेक है और ये ट्यूबवेल है। तो ये हमारे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है, इनसे हमें प्लांट के लिए पानी मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं जो इरिगेशन है, इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है कि जब पहले के टाइम में, ओल्ड एज टाइम में जो इरिगेशन होती थी, प्लांट को पानी दिया जाता था, वो कैसे दिया जाता था? तो देयर आर मोट, डेकली। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, आप पिक्चर में देख भी पा रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक वेल है, वेल इज फिल्ड विद द वाटर, वाटर से फिल्ड है यहाँ पे, एंड अ मैन इज डूइंग lifting water from the well and he is directly pouring water into the प्लांट में डायरेक्ट पानी डाल रहा है। मीन्स पहले वेल से पानी को खींचा जाता है और फिर सीधा आपकी क्रॉप में सप्लाई कर दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो डेकली है, डेकली में क्या होता है? डेकली में इस तरह से ये अरेंजमेंट किया जाता है। देयर इज अ वेल ऑल्सो, और यहाँ पर एक बकेट को रोप की सहायता से, रोप की हेल्प से पानी में बकेट वेल के अंदर डाला जाता है एंड इसको रोप की हेल्प से फिर इसको बाहर खींच लिया जाता है पानी में से, पानी को वेल में से, कुएं में से, और फिर डायरेक्टली इसको ऐसे यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि सीधा क्रॉप में डाल दिया जाता है। सम अनदर मेथड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स वी हैव ऑफ इरिगेशन आर रैट और चेन पंप। रैट में आप देख पा रहे हो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है, इस तरह का मैनेजमेंट होता है कि यहाँ पर एक व्हील होता है, व्हील के चारों तरफ आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे ये इस तरह से बकेट्स को अरेंज किया हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये बकेट्स को अरेंज किया हुआ है और यहाँ पे ये जो आपका ऑक्स है, ये ऑक्स ऐसे रोटेट करता है, राउंड चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो आपका ऑक्स है, ये इसके मूव से क्या होता है कि ये जो आपका व्हील है, ये व्हील मूव करता है और जैसे ही ये व्हील इनसाइड जाता है वेल के, वहाँ से पानी को बकेट में फिल करके लेके आता है एंड जैसे अपवर्ड आता है तो ये पानी यहाँ से बकेट के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है और ये आपका फील्ड में, क्रॉप में पहुँचा दिया जाता है। इन चैन पंप, अगर हम चैन पंप की बात करें, चैन पंप में क्या होता है? देयर आर 2 व्हील्स, इसमें 2 व्हील होते हैं, वन इज अपर साइड एंड सेकंड वन इज द इनसाइड ऑफ द अर्थ। ये जो इनसाइड वाला व्हील होता है, ये इनसाइड वाला व्हील आपके वाटर के जस्ट टच में होता है। तो जैसे जैसे ये व्हील मूव करता है, आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे कि बकेट भी इसके ऊपर अरेंज किया गया है। तो जैसे जैसे ये बकेट आपका मूव करता है व्हील के अलोंग, तो नीचे जाता है ज़मीन में और यहाँ नीचे ऊपर की तरफ आता है तो इट इज़ फिल्ड विद वाटर और फिर ऐसे ही पाइप यहाँ पे जो आपकी ये सीवेज है, इसके थ्रू यहाँ से इस तरह से क्रॉप में वाटर को पहुँचा दिया जाता है। तो देयर आर सम ट्रेडिशनल मेथड्स विच वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज़ रेट, चेन पम्प and also moat and dekli. Now we are talking about the modern technique of tradition. Modern technique tradition की कौन कौन सी हैं? There are 2 methods. One is sprinkler system and second one is drip irrigation system. You can see in the picture also, आप पिक्चर में देख भी पा रहे हो यहाँ पे ये स्प्रिंकलर सिस्टम है और ये यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं पानी किस तरह से फाउंटेन के शेप में आपका फील्ड में स्कैटर्ड हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है, और जबकि जो आपका ये ड्रिप इरिगेशन है यहाँ पर ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर मूव कर रहे हैं। अभी हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम में परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? सपोज ये आपका अर्थ है और इसके ऊपर सीधा यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री के एंगल में जब कोई पाइप कोई भी चीज़ होती है तो दैट इज़ नोन एज परपेंडिकुलर। जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, यहाँ पे ये देखो, ये पिक्चर में भी जो पाइप्स हैं ये पाइप्स आपके अर्थ के अराउंड आपके 90 डिग्री के एंगल पे खड़े हुए हैं। तो ये जो पाइप हैं ये परपेंडिकुलर पाइप होते हैं और इनके ऊपर टिप में नोजल होती है। नोजल की स्पेशलिटी क्या होती है कि वो रोटेट होती है, वो रोटेट करती रहती है और ये जॉइन करते हैं मेन पाइपलाइन से रेगुलर इंटरवल्स में, यानी कि यहाँ पे ये रेगुलर पाइप से जुड़े हुए होते हैं जिसमें कि रेगुलर इंटरवल में आपका जो वाटर है वो सप्लाई होता रहता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है। दैट इज परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल, जिनकी रोटेटिंग नोजल्स होते हैं और जो जॉइन किए हुए होते हैं मेन पाइपलाइन से, ठीक है। और जैसे इसमें पानी आता है तो जब ये नोजल मूव करता है यहाँ से तो ये जो पानी है स्कैटर्ड होता है, ये फैल जाता है चारों तरफ, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जाता है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू मेन पाइप अंडर प्रेशर। जैसे ही प्रेशर, यहाँ पे ये पाइप लगा हुआ है, इस पाइप के अंडर से जब पानी वाटर आपका प्रेशर के थ्रू आता है तो ये नोज़ल है वो रोटेट होता है और जो ये आपका वाटर है ये आपके फील्ड में ऐसे गिरता हुआ फील होता है जैसे कि रेन आ रही है, बारिश की तरह से होता है, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम अगर आपसे कोई पूछे कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है तो इट इज़ अ परपेंडिकुलर पाइप अरेंज्ड विद, कि परपेंडिकुलर पाइप्स हैं जो कि अरेंज किए हुए होते हैं विद रोटेटिंग नोजल एंड कनेक्टेड विद अ मेन पाइप। और जब ये पाइप के अंदर प्रेशर वाटर आता है तो ये नोजल मूव करता है एंड ये जो आपका वाटर है क्रॉप्स में इस तरह से फील होता है जैसे कि रेन आ रही है, बारिश हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सेकेंड सिस्टम आपका है दैट इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप सिस्टम जिसे हम बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है? इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, कहाँ? जस्ट एज द पोजिशन ऑफ द रूट, कि जो इसमें पानी है, वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका सप्लाई होता है और कहाँ उसकी पोजीशन होती है प्लांट्स की रूट्स में। आपको पता है ना कि जो प्लांट है, प्लांट की रूट्स ही तो वाटर एब्जॉर्ब करती है ना। वाटर की जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको होती है? रूट को होती है। रूट ही एब्जॉर्ब करती है और वही आगे जाके प्लांट्स के अदर पार्ट्स में वाटर की सप्लाई होती है वहीं से ही, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे पाइपलाइंस बिछी हुई होती हैं यहाँ पे, और इन पाइपलाइंस में ना होल बने हुए होते हैं, ठीक है। साइड बाय साइड होल बने हुए होते हैं यहाँ पे प्लांट्स की रूट्स के बिल्कुल बराबर में। तो इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स में पानी है, वाटर है, वो उनको रेगुलर इंटरवल्स पे मिलता रहता है और प्लांट्स में इसमें जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो भी नहीं होता है। जो ड्रिप सिस्टम है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बेस्ट टेक्निक। ये बेस्ट टेक्निक भी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि जो वाटर है वो डायरेक्टली सप्लाई किया जाता है रूट्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इससे क्या होता है, जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो नहीं होती है और ये वाटर को सेव भी करता है, क्योंकि प्लांट्स की रूट्स को ज़रूरत होती है आप सबसे ज़्यादा पानी की, वाटर की। और अगर हम बात करें स्प्रिंकलर सिस्टम की, तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, अगर हम कंपेयर करें बिटवीन स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरीगेशन, तो स्प्रिंकलर सिस्टम में जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत सारा पानी है जो रूट्स में ना जाके ऐसे ही इधर उधर आपकी ग्राउंड पे गिर जाता है, बिखर जाता है और वो वेस्ट हो जाता है। जबकि ड्रिप इरीगेशन सिस्टम में क्या होता है कि प्लांट्स की रूट्स में जहाँ ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है वाटर की, वहीं पे ही आपका जो वाटर है वो सप्लाई किया जाता है एंड कंटिन्यूटी में सप्लाई होता रहता है। तो इससे वाटर की जो वेस्टेज है वो प्रिवेंट होती है। अब पानी की आपका जो वाटर है, वाटर किस में हेल्प करता है? वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। वाटर जो फूड की ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो पानी है, पानी नहीं होगा तो जो फूड है प्लांट का बना हुआ वो कैसे ट्रांसलोकेट होगा, कैसे ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो वाटर हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड ये
प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को फ्रॉस्ट और हॉट क्लाइमेट से भी। कैसे? टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। जो वाटर है, वाटर टेम्परेचर को मेंटेन रखता है इन द प्लांट ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेस इरिगेशन। अब देखो, अगर हम प्लांट में पानी देते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी है। अब आप कहेंगे नुकसान कैसे हैं? आपको पता है प्लांट में पानी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम एक्सेस अमाउंट में बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, इसको हम कहते हैं वाटर लॉगिंग भी कहते हैं। इस कंडीशन को हम वाटर लॉगिंग भी कहते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा वाटर हम दे देंगे, पानी दे देंगे, इरिगेट कर देंगे बहुत ज़्यादा किसी क्रॉप को, तो क्या नुकसान हो सकते हैं? तो इससे क्या होगा, आपका जो सीड्स है वो रिस्पायर नहीं कर पाएंगे, सीड्स को सांस लेने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और जो रूट्स हैं प्लांट की वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ आपके इस डिसएडवांटेजेस हैं आपके। अगर हम एक्सेस अमाउंट में इरिगेट कर देते हैं किसी भी क्रॉप को, तो सीड्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, रिस्पायर नहीं कर पाएंगे, और जो रूट्स हैं उनकी छोटे छोटे रूट्स हेयर्स, यानी कि जो रूट्स होती है, रूट्स इस तरह से मान लीजिए है, तो इसमें इस तरह की छोटे छोटे जो रूट्स होती हैं, ये निकलती हैं, इनको हम रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये रूट हेयर्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, और आपको पता है रूट हेयर्स ही ट्रैवल करते हैं इनसाइड द अर्थ इन सर्च ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये आगे नहीं हो पाएगी प्रोसेस, रूट्स डेवलप नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आपको पता है कि आपके घर के आसपास कभी आपने देखा हो तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स, अगर कोई एरिया पड़ा हुआ है, खाली मैदान पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं अपने आप से। वो कोई उगाता तो नहीं है, आपने तो प्लांट नहीं किए हैं वहाँ पे, वो खुद से सेल्फ हो जाते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स कहलाते हैं वीड्स। तो वीड्स क्या हैं? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप। यानी कि आपकी मेन क्रॉप के साथ जब अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं तो हम उसको वीड्स कहते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आप देख भी पा रहे हो, ये बहुत सारे प्लांट्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई इनका यूज़ भी नहीं होता है। दिस आर नोन एज वीड्स, इनको वीड्स कहा जाता है। और जो प्रोसेस है रिमूविंग ऑफ वीड्स, वीड्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है वीडिंग। ठीक है, इन अनवांटेड प्लांट्स को जब हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द क्रॉप या फ्रॉम द ग्राउंड, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग। क्लियर? अब वीडिंग की अगर हम एग्जांपल्स देखें वीड्स के, तो ये हैं आपके एमरेंथस, ग्रास, वाइल्ड ओट्स। ये एमरेंथस है, ये ग्रास है, और ये वाइल्ड ओट्स है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वीड्स जो कि हमारी क्रॉप में पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ वीड्स की, कि वीड्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हमारी फसल में नहीं होने चाहिए ये वीड्स, क्योंकि आपकी जो मेन क्रॉप है, मेच्योर क्रॉप है, उस मेच्योर क्रॉप्स में से जो वीड्स हैं ये क्या गेन करेंगे? न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, सनलाइट, वाटर, यानी कि ये सब जो चीज़ें आपकी मेन क्रॉप को चाहिए उससे शेयर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आपकी मेन क्रॉप है उसको ये चीज़ें न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, सनलाइट, वाटर, ये सब कम अमाउंट में मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी क्रॉप की जो गेन है, आपकी क्रॉप की जो यील्डिंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसको अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और सनलाइट जो उसको रिक्वायरमेंट है वो वीड्स कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये वीड्स कंज्यूम करेगा ही करेगा, तो इसको हमें रिमूव करना होता है फ्रॉम द क्रॉप। अब कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम वीडिंग कर सकते हैं या वीड्स को रिमूव कर सकते हैं? सबसे पहले है मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में क्या है, मैनुअल वीडिंग में क्या है कि इनको ऐसे, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो यहाँ पे, कि आपकी क्रॉप में से इस तरह से वीड्स को बाय हैंड आप रिमूव कर दीजिए। पर इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, इसमें मैनुअल पावर ज़रूरी है। ठीक है, सबसे मेन तो यही है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप 1 बाय 1 करके अपने हाथों से निकालते हैं, वीड्स को रिमूव करते हैं, तो इट टेक्स टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। सेकेंड मेथड की अगर बात करें, सेकेंड मेथड है आपका वेडिसाइड्स, यानी कि यूज़ ऑफ केमिकल्स, यूज़ ऑफ केमिकल्स टू रिमूव वीड्स को रिमूव करने के लिए केमिकल्स को यूज़ करना, दैट इज़ नोन एज वेडिसाइड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, केमिकल्स जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी पा रहे हो, 2,4-D है, इस तरह का एक केमिकल है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पे ये मैन है, इसमें ये मैन आपका इस तरह से यहाँ पे केमिकल्स को स्प्रे कर रहा है, एंड ही कवर्ड हिज माउथ ऑल्सो, क्योंकि ये आपके
पॉइजनस इफेक्ट भी देते हैं। गैसेस की जो बनती हैं वो पॉइजनस होती हैं थोड़ा सा, तो आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो दिस प्रोसेस इज़ मोर बेटर देन द मैनुअल बाय हैंड। अगर बाय हैंड करें तो ये प्रोसेस ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें क्रॉप को प्रोटेक्शन भी करनी होती है। तो क्रॉप को प्रोटेक्शन हम किस किस से करते हैं? पेट्स से। पेट्स क्या होते हैं? पेट्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपकी क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। जैसे कि आप इसमें पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं और इन्होंने क्या किया हुआ, यहाँ पे देखो इसमें क्रॉप में आपके इसमें छेद बना दिया है ना। तो ये क्रॉप को डैमेज भी करते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, होल दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये डैमेज कर देते हैं, क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपके पेट्स के हैं, इंसेक्ट्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए। क्लियर? चलिए, अब इनका इफेक्ट क्या होता है? जो पेट्स होते हैं, पेट्स का क्या इफेक्ट होता है हमारी जो क्रॉप है उसके ऊपर? तो ये जो क्रॉप है, क्रॉप की जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर देते हैं। अब ख़राब क्वालिटी की क्रॉप्स तो आप मार्केट में नहीं बेच सकते हो ना, है ना, क्योंकि वो तो ख़राब है और ख़राब क्रॉप कोई खरीदेगा भी नहीं। ठीक है, दे रिड्यूस ईल्ड। आपकी जो क्रॉप है उसकी ईल्ड, उसकी क्वांटिटी को भी कम कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रॉप तो ये ख़राब कर चुके होते हैं। दे बोर इनसाइड द क्रॉप। ये क्रॉप के अंदर बोर कर देते हैं, क्रॉप के फसल, क्रॉप में आपके छेद कर देते हैं। समटाइम्स क्रॉप के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं, रह जाते हैं। तो ये क्रॉप को ख़राब भी करते हैं। तो देयर आर सम इफ़ेक्ट्स जो आपके पेट्स आपकी क्रॉप को देते हैं। अब इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? दीज आर केमिकल्स। ये भी केमिकल्स होते हैं जिसके थ्रू हम आपके जो पेट्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द क्रॉप। एग्जाम्पल की बात करें तो देयर आर DDT, मेलाथाइन, आपका BHC, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जो पेस्टिसाइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ